परीक्षा प्रणाली में सुधार करो, एडीओ परीक्षा रद्द करो। जो नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें टॉपर बने पड़े हैं एडीओ के एग्जाम में। पहले तो दावा पत्ती का भी फीस नहीं लेता था, अभी दावा पत्ती का फीस ले रहा है। कायदे से होना चाहिए कि मैं का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ तो मेरे को बोनस मिलना चाहिए। इसमें यह हो कि आप पेपर देने गए हो, आप एक क्वेश्चन छुए भी नहीं हो, आपको 12 नंबर फ्री मिले। अगर कोई बच्चा 0.25 नंबर कम पाया है किसी से तो उसका रैंक 100 से सीधा 200 पहुंच जाता है। आप एग्जांपल देखिए, यहाँ 75 नंबर में 89। इस क्वेश्चन में पीएससी आंसर लेता है, चूंकि कार्यकारी बोल रहे हैं इसलिए कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री को लेता है पीएससी, लेकिन व्यापम कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल को बनाता है। इस क्वेश्चन तो सिर्फ डायरेक्ट है। अगर हम देखें तो कम से कम 50 प्रिंटिंग मिस्टेक होगा उनका गलती निकालने के लिए। मतलब 100 से क्वेश्चन टाइप कर रहे हो, लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आप पेपर फिर से चेक नहीं करते हो। सबसे पहले गलती तो ये है कि इंग्लिश के क्वेश्चन में इधर दिसंबर 2024 लिखा है, हिंदी में फरवरी 2025 लिखता है। ये क्वेश्चन कायदे से होना चाहिए विलोपित, लेकिन व्यापम इसको विलोपित नहीं किया। 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सही नहीं छाट रहे हैं, ये व्यापम। वहाँ टिक लगाने सही ऑप्शन को टिक लगाने के लिए गए थे कि गलत ऑप्शन को टिक लगाने के लिए गए थे? ये सिर्फ व्यापम का मतलब पैसा कमाने का एक जरिया बना लिए। डिप्लोमा पे कोई इंक्लूड करके एक रिजल्ट जारी करते हैं, तो अभी जो मेरिट के आधार पे 100 नंबर के आधार पे ही रिजल्ट जारी किए हैं। रिजल्ट आया है सर, लेकिन इसका रिजल्ट पूर्ण रूप से अभी नहीं आया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। तूता धरना स्थल में ऐसा लगता है कि आंदोलनकारी संगठनों की संख्या आगे भी और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार धीमे धीमे आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे कोने में जो इधर विकलांग संगठन वाले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ मितानिन दीदियाँ करीब 30-31 दिन से बैठी हुई हैं। पीछे जो है वहाँ NHM वाले बैठे हुए हैं, और यहाँ पीछे जो है बस्तर से आए हुए कर्मचारी करीब 76 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और अब जो है एक और संगठन आ गया है, DO वाले। वो DO वाले जिन्होंने DO का परीक्षा दी थी इसलिए क्योंकि वो अफसर बन सके हैं, लेकिन अब ये अभ्यर्थी भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ आंदोलन पर बैठ गए हैं। भैया इतने लोग आंदोलन कर रहे थे, अब और क्या मतलब आप लोगों को क्या दिक्कत है? सर एडीओ भर्ती आया था 2025 में, इसमें व्यापम द्वारा 21 क्वेश्चन को 12 क्वेश्चन डिलीट किया गया, 6 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया गया ना। और उसके बाद अभी भी 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर या तो फिर एक से अधिक हो सकता है या तो फिर डिलीट हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। और ऐसी व्यापम के 100 प्रश्न पे 28 क्वेश्चन पे डिलीट आ रहा है सर। 28 क्वेश्चन पे क्या आ रहा? विसंगति आ रही है, गलत है मतलब। हाँ। तो अब 28 30 में 100 में से 28 गलत हो गए तो बचा क्या है? पता नहीं सर, अब वही जाने। एग्जाम इसलिए रद्द कराने के लिए हम लोग बैठे ही हैं। तो अब ये लोग जो एग्जाम रद्द कराना चाहते हैं क्योंकि 100 में से 28 क्वेश्चन तो गलत है। अरे भैया एक पेपर किसने, हाँ एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे ग्रामीण विकास का क्वेश्चन है, एडीओ भर्ती में ग्रामीण विकास में 15 नंबर का वेटेज था। इसमें जैसे 77 नंबर के सवाल पे इसमें पूछा गया था, इसका आंसर लिया गया है A नंबर। इसमें क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि सही व्याख्या नहीं करता है, जबकि इसी ग्रामीण विकास के क्वेश्चन पे 82 नंबर के सवाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को इसको सही लिया गया है, और जबकि पीछे वाले क्वेश्चन पे डिलीट कर दिया गया है। मतलब पीछे वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, मतलब एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया। यस सर। और दोनों में सवाल पूछने का तरीका गलत है। और जैसे कि इसमें आर का तर्क में, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और इसमें भी यही पूछा गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसमें क्या पूछा है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसमें दोनों आंसर लिया गया है, जबकि इसको भी सही करना चाहिए इसके हिसाब से। अच्छा, कुल मिलाकर के एक सवाल को 2 तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। पता नहीं कैसे सवाल बन रहे हैं, कौन सवाल बना रहा है, और इतने सारे युवा जो है परेशान हो रहे हैं। इस एडीओ की परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे? कम से कम 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसमें अभी जो 100 क्वेश्चन दिए हैं उसमें 28 क्वेश्चन अगर कुछ विसंगति हो जा रहा है उसमें, तो उसमें बचा ही क्या? उसमें विद्यार्थी करेगा क्या, स्टूडेंट करेगा क्या? इसमें बताइए। वैसा क्वेश्चन को उन लोग पूरा डिलीट किए हैं, विलोपित किए हैं, और ऐसा क्वेश्चन को लिए हैं जिसमें उसको आंसर ही नहीं पता है। तो ऐसा एग्ज़ाम लेने से क्या मतलब है? जो व्यापम के पास ऐसा विषय विशेषज्ञ नहीं है
तो उनको अच्छे से विषय विशेषज्ञ की वो करना चाहिए, वे नियुक्त करना चाहिए जो अच्छे से 100 क्वेश्चन अपने को दे, ताकि स्टूडेंट अपने जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो कम से कम टॉपर बने। जो नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें टॉपर बने पड़े हैं एडीओ के एग्ज़ाम में। नहीं तो एग्जाम का 2 तो हुआ था 14 अगस्त 2025 को, नहीं सर, 15 जून 2025 को। 15 जून 2025 को रिजल्ट आ गया इसका? रिजल्ट आया है सर, लेकिन इसका रिजल्ट पूर्ण रूप से अभी नहीं आया है। मतलब कैसा आया फिर? सर इसमें ये है कि डिप्लोमा पे कोई इंक्लूड करके एक रिजल्ट जारी करते हैं, तो अभी जो मेरिट के आधार पे 100 नंबर के आधार पे ही रिजल्ट जारी किए हैं। अभी मैं PGDRD इंक्लूड करके रिजल्ट जारी करना बाकी है। तो सर इसमें व्यापम का क्या हुआ, सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद फर्स्ट मॉडल आंसर जारी करता है व्यापम, उसमें वो 100 क्वेश्चन का आंसर लेता है। 100 क्वेश्चन आंसर लेने के बाद हम लोग उसमें जो क्वेश्चन दावापत्ती है उसको दावापत्ती करते हैं। दावापत्ती करने के बाद जो फाइनल मॉडल आंसर आता है उसमें सीधा 21 क्वेश्चन के ऊपर मार पड़ता है सर। 12 क्वेश्चन विलोपित कर देता है, 7 क्वेश्चन का एक से, किसी में 2 आंसर, किसी में 3 आंसर, किसी चारों आंसर ले लेता है। 3 क्वेश्चन का आप आंसर चेंज करते हो और उसके बाद भी 7 क्वेश्चन अभी भी ऐसा है जिसमें विसंगतियां हैं। नहीं तो क्या जो बताइए सर, 100 क्वेश्चन में अभी इतना क्वेश्चन आप गलत लेते हो तो क्या हम वहाँ टिक लगाने, सही ऑप्शन को टिक लगाने के लिए गए थे कि गलत ऑप्शन को टिक लगाने के लिए गए थे? हम पढ़े हैं, हम मेहनत किए, हमारा नंबर आ रहा था, अब ऊपर से जो नंबर आ रहा था हम नीचे गिर चुके हैं। तो ये बहुत सारी भावी DO खड़े हुए हैं। ये बताइए कि जब जून में परीक्षा हुई थी तो अब इतने सारे क्वेश्चन गलत थे तो आप लोगों को तो पता चली गया होगा? सर शुरू से पता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट गए हैं, हमने पिटीशन लगाए हैं और लोगों को जोड़ने में भी समय लगता है, इसलिए धरना थोड़ा लेट हुआ है। पर हम लोग जिस दिन से रिजल्ट आया है, पहले तो लोग गम में रहेंगे ना, 3-4 दिन तो दुखी मना रहे थे लोग, आंसू नहीं रुक रहे थे लोगों की, इतने ज़्यादा तकलीफ हुआ है क्योंकि कई लोगों का, जैसे मेरा ही था, लास्ट था, मैं सोच के चल रही थी एडीओ 15 नंबर बोनस मिल रहा है, इस हिसाब से हम लोग इतना मतलब बहुत ज़्यादा ही पढ़े थे, ठीक है। उस हिसाब से एक तो व्यापम जो सिलेबस दिया था एडीओ का, उस सिलेबस से आया ही नहीं है। मतलब सिलेबस भी लिखा था छत्तीसगढ़ पशुधन के संबंध में पूछा जाएगा और क्वेश्चन आ रहा है भारतीय पशु से, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, एक तो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा आप अगर 100 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन डिलीट कर देंगे या गलत आंसर लेंगे तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे और ना पढ़ने वाले बच्चे एक समान हो जाएंगे। जो तुक्का कर रहा है, तुक्का मार रहा है, ठीक, उसमें से अगर आप एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, चारों के चारों सही ले रहे हैं, तो जो सही बनाया उनका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, जो तुक्के मारे हैं और तुक्के से सही हो जा रहा है। तो इस हिसाब से एक नंबर में, पॉइंट में हम लोग 6 मतलब 60 70 रैंक पीछे हो जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, अगर व्यापम के विशेषज्ञों को क्वेश्चन नहीं आता है तो हम बच्चे से ही सेट करवा लीजिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़े, हम लोग मेहनत किए, तो हम लोग को पता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन सेट करता है तो कम से कम 4 बार 5 बार चेक करता है, टाइपिंग मिस्टेक देखता है कि एक लेटर टाइप करने में आप टाइपिंग मिस्टेक देखते हो, लेकिन पेपर मतलब 100 क्वेश्चन टाइप कर रहे हो, लाखों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, आप पेपर फिर से चेक नहीं करते हो। मतलब बहुत सारा सवाल है व्यापम से। व्यापम पर बहुत सारे सवाल हैं और ये बताएं कि 72 नंबर में से आप लोगों की मार्किंग हुई है, 28 तो कट गए हैं? नहीं, अभी 21 कटा है। अच्छा, 21 कट में हुआ है। आप लोग क्या कह रहे हैं कि 7 और कटने चाहिए? हाँ, 7 अभी और सर, जिसमें अभी विसंगतियाँ हैं, जिसमें सुधारा जाए, रिफॉर्म किया जाए। तो 21 सवाल काट करके ये समझो कि 79 में से आपका रिजल्ट बन गया है, ठीक है ना? जी सर। तो अब आप चाहते हो कि 7 नंबर और गड़बड़ जो है वो भी हटाए जाए? हाँ सर, उसमें रिफॉर्म किया जाए, अभी रिफॉर्म की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हटा ही जाए। आप क्वेश्चन ऐसे हैं जो विलोपित होंगे, अच्छा, और कुछ ऐसे हैं जो विलोपित कर दिया गया, उसको वापस करना है। अच्छा, ठीक है। तो विलोपित जो कर दिए वो ठीक थे क्या सवाल? नहीं, उसमें से ही, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विलोपित कर दिया गया है, साथ में बता रहा हूँ, तो उनको विलोपित नहीं करना था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर भी चेंज होगा। अच्छा, हाँ, तो कुल मिलाकर के सवाल भी गलत है। 28 क्वेश्चन तो सिर्फ डायरेक्ट है। अगर हम देखें तो कम से कम 50 प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 50। प्रिंटिंग हाँ, मिस्टेक वो तो हम कोर्ट के लिए निकाले हैं, उनका गलती निकालने के लिए, इसलिए मेन 28 क्वेश्चन पर हम फोकस किए। अदरवाइज देखिए किस टाइप की गलतियां हैं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक? ये क्वेश्चन आया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल जीवन मिशन में किस माह व वर्ष में ये व्हाट्सएप ऐप नामक जो ग्रुप बना था वो शुरू हुआ करके। तो सबसे पहले गलती तो ये है कि इंग्लिश के क्वेश्चन में इधर दिसंबर 2024 लिखा है, हिंदी में फरवरी 2025 लिखता है। ये क्वेश्चन कायदे से होना चाहिए विलोपित, लेकिन व्यापम इसको विलोपित नहीं किया। ऐसी अगर और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो सर, ग्राम सभा के कार्य हैं, ये जो चारों कार्य ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सारे के सारे कार्य करता है ग्राम सभा, लेकिन ये क्वेश्चन को जबरदस्ती विलोपित कर दिया गया। तो इससे नुकसान उन अभ्यर्थियों को है जो सही बना के आए हैं, उनका तो नंबर गया,
जो गलत करके आए हैं क्वेश्चन उनको भी बोनस में फ्री में 1 नंबर मिल जा रहा है। ऐसे ही सर ये क्वेश्चन आया हुआ था, सहकारी समितियों ने संस्थागत कृषि ऋण कितना प्रतिशत हिस्सा ऋण दिया करके। इसका साइट में व्यापम इसका आंसर 13 लिया है, जिसके इसका एक्चुअल आंसर 21% है। कायदे से ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए था, तो इसको तो विलोपित नहीं किया है। जो क्वेश्चन विलोपित करना चाहिए व्यापम उसको विलोपित करता नहीं है, जो क्वेश्चन विलोपित नहीं करना चाहिए उसको विलोपित करता है। और आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊं तो जैसे ये क्वेश्चन है सर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से क्वेश्चन आया हुआ है। 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से पूछा गया कौन सा सही है। व्यापम बोलता है कि सभी कथन सही है, इसको आंसर लिया है। उसके बाद केवल 2 और 3 ये भी सही लिए, तो जो सी लगाया है डी लगाया है उनको तो 1 नंबर मिल गया, जो ए और बी लगाया है उनका माइनस में चला गया नंबर। तो आप मेरे को बताइए, जब तीनों कथन सही है तो 1 और 3 कैसे गलत हो सकते हैं, 2 और 1 कैसे गलत हो सकते हैं। ये व्यापम की करतूत है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर 2010 में पूछा गया, पीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011, पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम 2011 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया। इस क्वेश्चन में पीएससी आंसर लेता है, चूंकि कार्यकारी बोल रहे हैं इसलिए कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री को लेता है पीएससी, लेकिन व्यापम कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल को बनाता है। तो हम लोग अब पीएससी जो लेता है आंसर उसको सही माने बच्चे, कि व्यापम जो आंसर बता रहे हैं उसको सही माने। मतलब करे तो करे क्या, एक एक नंबर तो दूर की बात है, 0.25 में 100 बच्चों का लिस्ट रहता है मेरिट में। अगर कोई बच्चा 0.25 नंबर कम पाया है किसी से तो उसका रैंक 100 से सीधा 200 पहुंच जाता है। आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 75 नंबर में 89 स्टूडेंट हैं, इससे जस्ट 0.25 में 27 स्टूडेंट हैं, इससे 0.25 नंबर ज़्यादा में 16 स्टूडेंट हैं, इससे आधा नंबर ज़्यादा में 24 स्टूडेंट है। ऐसी पूरी मेरिट बनती है सर। पूरा नीचे ये देखो सर, 72.75 में 45 लोग हैं और 72.50 में 134 लोग हैं। इसमें आधा नंबर आधे से भी कम नंबर में अगर चेंज होता है या किसी को नुकसान होता है तो वो सीधा मेरिट से बाहर हो जाता है। और व्यापम का नया नियम में बोला गया है कि जैसे कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, ठीक है, कायदे से होना चाहिए कि मैं का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ तो मेरे को बोनस मिलना चाहिए। इसमें यह हो कि आप पेपर देने गए हो, आप एक क्वेश्चन छुए भी नहीं हो, आपको 12 नंबर फ्री मिलेगा। की वजह से सर उसमें सबको फ्री में 1 नंबर मिलता है, जबकि कायदे से उसमें यह करना चाहिए कि जो बच्चा पूरे पेपर में 70% क्वेश्चन अगर सही किया है तो जितने क्वेश्चन विलोपित हो ना उसको 70% मार्क्स दिया जाए। अभी क्या हो रहा है, अगर 10 क्वेश्चन विलोपित तो जो बच्चा उसको अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, जिसका गलत है, सबको 10 नंबर बांट दो। कुल मिलाकर के मामला बहुत डामाडोल है। और ये जो कुछ उदाहरण बता रहे हैं उसका एक नमूना हम आपको बहुत शॉर्ट में समझाते हैं अपने दर्शकों को, कि अगर 5वीं क्लास के बच्चे के लिए गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं तो 8वीं क्लास के बच्चे के लिए कहीं और से निकल रही हैं। ये अगर वो जवाब देगा तो सही है, दोनों के जवाब अलग अलग हैं। मतलब 8वीं क्लास के लिए इधर और 12वीं या 10वीं पास के लिए जवाब अलग अलग हो सकते हैं, जबकि कोई भी सवाल का केवल एक ही सही उत्तर हो सकता है, उसके अलावा उसके कोई दोस्त जवाब नहीं हो सकते हैं। खासतौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपवाद सब जगह हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अपवाद नहीं हो सकता जो इन परीक्षाओं में शामिल किया जा सके, वरना फिर डिबेट का विषय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है क्योंकि लोग सामने नहीं आना चाहते, पहली बात तो, क्योंकि व्यापम क्या करेगा किसी को कोई भरोसा नहीं, अगला रिजल्ट भी रहता है लोगों का। ये बताओ कि सामने कौन आना चाहता है, जिसने सही किया पूरा पेपर? जिसने सही किए हैं वो आएगा ही। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको लगता है कि यार ये लोग तो कर रहे हैं, ऐसा वाला है, यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम डिजर्व करते थे, मुझे ये पता है कि हम डिजर्व करते थे, हमारे साथ गलत हुआ, हमको न्याय चाहिए। अच्छा, ये जितने लोग खड़े हैं, जो पहली लिस्ट आई है उसमें से कितने लोगों का नाम है और किसी का ही नाम नहीं है? बहुत लोग का 70 प्लस था सर, लेकिन जब से रिजल्ट आया ना तब से वो नीचे आ गया पूरा। अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जितने लोग आंदोलन में आए हैं वो क्या जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उनका नाम है या नहीं है? नहीं, सबका सर, पहले सबका नाम है सर, फाइनल लिस्ट अभी आया नहीं है। सिर्फ जितना एग्जाम दिलाया ना कैंडिडेट वो सभी का है, लेकिन मेरिट नहीं बना अभी। अच्छा, मेरिट नहीं बना, और ये लोग चाहते हैं कि इससे पहले कि मेरिट बने उससे पहले इन समस्याओं का समाधान हो जाए। और वैसे इन लोगों की मांग, आप लोगों की मांग क्या है? एग्जाम का करना सर, यदि वो रद्द करें, क्योंकि एक चीज़ तो समझ नहीं आता सर, क्योंकि 100 क्वेश्चन बस छाटना है, पहले तो 150-200 का होता था। 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सही नहीं छाट रहे हैं, ये व्यापम कैसे छुतियापापना कर रहे हैं बताओ, ये समझ ही नहीं आ रहा है इसका। और बस वही, पहले तो कम से कम फीस वगैरह नहीं लेता था, अभी तो फीस ले रहा है, उसके बावजूद भी ये बेवकूफ़ी काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पहले तो दावा पत्ती का भी फीस नहीं लेता था, अभी दावा पत्ती का फीस ले रहा है। ये सिर्फ व्यापम का मतलब पैसा कमाने का एक जरिया बना लिए हैं।
और समझ नहीं आता सरकार हम लोग का बात अभी तक क्यों मतलब संज्ञान में ले नहीं रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रहा सर। बात में तो आप लोगों की दम लग रही है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि एक चौथा पांचवा संगठन भी तूता धरना स्थल पर जम गया है। संगठन बना लिया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं सर। अच्छा, तो अभी संगठन नहीं बना है लेकिन तैयारी पूरी है, इकट्ठे हो चुके हैं। और व्यापम में जो गड़बड़ियां हैं वो ये जो बता रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया नज़र आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से जो है पेपर बनाया गया, अनप्रोफेशनल तरीके से जांचा गया और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से नियुक्तियों की तैयारी है। ऐसी स्थिति में जो काबिल लोग हैं उनका सफल होना बड़ा मुश्किल है। ऐसी भर्राशाही चलेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए सरकार को इन छात्रों की, युवाओं की तकलीफ को समझना चाहिए और जो बेहतर हो उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मांग भी है, जो मांग दिखा दो भाई इनकी। परीक्षा प्रणाली सुधार करो, परीक्षा प्रणाली में सुधार करो, एडीओ परीक्षा रद्द करो। यही इनकी मांग है कि एडीओ की परीक्षा रद्द कर दी जाए। तो हम ये बोल रहे थे कि देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलो भैया, और बेल आइकन को दबा लो। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लो। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।